हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के गणित अभ्यास 6 के बी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या जो होती है वो होती है बटे में होती है। तो चलिए हम लोग अंश और हर मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना अंश x तथा हर जो है y है, हर y है, इसलिए संख्या बराबर। तो संख्या देखिए परिमेय संख्या है तो बटे में होगी, तो x बटे y। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न जो कह रहा है कि भिन्न का जो अंश है उसके हर से 3 कम है। तो अंश हम लोग x माने हैं, तो देखिए अंश जो है y से क्या है 3 कम है, तो y में से 3 घटा देंगे तो x के बराबर होगा। तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे देखिए, तथा आगे कह रहा है यदि उसके अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दें। तो चलिए इसके अंश और हर में दोनों में 5 जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x + 5 और बटे y + 5। दोनों में अगर 5 जोड़ दें तो नई संख्या 3/4 के बराबर हो जाती है। तो ये जो 3/4 हो जाएगी। तो चलिए इसको आगे हल करके हम लोग x y की मान निकाल करते हैं। तो हमको संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका तिरछा गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा x + 5 में हो जाएगा और 3 का गुणा y + 5 में हो जाएगा। तो चलिए 4 का गुणा x में करेंगे, तो यहाँ पे यार लिखेंगे 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x और प्लस 4 पंचे 20 बराबर। अब देखिए y का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y + 5 तिहाई के 15 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो y को हम लोग इस साइड लाएंगे, तो चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए अब हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो देखिए y को जो है इस साइड लाएंगे और 20 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4x माइनस y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3y बराबर 15 और 20 इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं। तो देखिए 4x माइनस 3y बराबर 20 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 5 आएगा। तो हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे x का मान। तो चलिए इसको रखते हैं। तो देखिए x की जगह हम लोग रखेंगे y - 3। तो 4 का गुणा है तो हम लोग इसको कोष्टक में लिख लेंगे y - 3, फिर माइनस के यहाँ पे देखिए 3y और बराबर -5। अब इस 4 का गुणा अंदर दोनों में हो जाएगा। तो चलिए 4 का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा 4y - 4 तिहाई के 12 और ये -3y पहले से है बराबर -5। अब देखिए 4y में से 3y घट जाएगा तो खाली आएगा y और माइनस के 12 बराबर -5। अब 12 को जो है पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा -5 और प्लस के 12। 12 माइनस में है, उतर जाएगा तो प्लस में आएगा। तो देखिए यहाँ पे y का मान आ गया है, तो y का मान जो आया है 7 आया है। चलिए अब हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान निकालते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए इसको रखते हैं। तो समीकरण 1 सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, तो x बराबर y - 3। तो y का मान 7 आया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 - 3। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 4। तो संख्या देखिए x बटे y माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर। तो संख्या x बटे y माने हैं, तो x का मान आया 4 और y का मान 7। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो दूसरे में जो है 2 सवाल है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11x + 7 बटे में 22x + 13 बराबर 6/7 दिया है। तो चलिए हम लोग इसको ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा तिरछा, तो ये 7 जो है इसमें गुणा हो जाएगा और 6 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 7 का गुणा जो है 11x + 7 दोनों में होगा, तो 11 सते हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 77x और प्लस के 7 सते 49 बराबर। अब देखिए 6 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। तो चलिए 6 का गुणा 22 में कर लेते हैं। तो देखिए 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12 1 13, तो 132x और प्लस के 13 का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 6 = 78। तो चलिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं।
चलिए इसको पक्षांतर करेंगे तो देखिए 132 जो है इधर क्या कहते हैं प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 77x और ये माइनस के हो जाएगा 132x बराबर 49 को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 78 माइनस के 49 हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए 132 में से 77 जो है घट जाएगा, तो देखिए 12 में से 7 घट जाएगा तो आएगा 5, और यहाँ पे भी देखिए 12 बचा तो ये हो जाएगा 55 माइनस में, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस के 55x बराबर, अब देखिए 78 में से 49 को घटा लेंगे तो देखिए इसे उधार लेंगे 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे देखिए 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा देखिए यहाँ पे माइनस के 29 बटे के 55, तो ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरे का पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा हल करते हैं। दूसरे का दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 4 + 7x बटे 6x + 2 बराबर 11 बटे 12। तो चलिए इसका हम लोग ब्रज गुणन विधि से इसका तिरछा गुणा करते हैं। तो देखिए 12 का गुणा दोनों में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 48 और प्लस 12 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 84 और x बराबर, इसका देखिए गुणा इसमें हो जाएगा तो 11 छके 66x और प्लस के 11 दूना के 22। तो चलिए 66 को जो है पक्षांतर करते हैं, 48 को भी उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 84x और 66, ये माइनस में हो जाएगा 66x बराबर 22 और माइनस के 48। देखिए 48 प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 84 में से 66 को घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो 1, 18 बचेगा x बराबर, अब 48 में से 22 घटाएंगे क्योंकि 48 वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये आएगा 26। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आगे हम लोग हल करेंगे तो देखिए x का मान जो आएगा वो आएगा -26 बटे के 18। तो 18 जो है इधर गुणा में है तो उधर आएगा जो है भाग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 से इसको काटेंगे तो 13 दूना के 26 और 2 9 के 18, तो ये आएगा -13 बटे के 9। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे माना भिन्न, तो जो है भिन्न को हम लोग x/y मान लेते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं माना भिन्न x/y है। तो देखिए भिन्न का जो अंश है वो x है और हर जो है y है। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से 3 अधिक है। तो यहाँ पे हर जो है y है तो y बराबर हो जाएगा x + 3। तो देखिए हर जो है वो x से 3 अधिक है। अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो आगे हम लोग लिखेंगे तथा, अब देखिए दिया गया है यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग अंश और हर दोनों में 5 जोड़ेंगे। तो चलिए x + 5 और बटे में हो जाएगा y + 5, दोनों में 5 जोड़ेंगे तो उसका मान हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए इसका ब्रज गुणनफल विधि में तिरछे गुणा हो जाएगा, तो 5 का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5x और प्लस के 5 बचे के 25 बराबर में हो जाएगा 4 का गुणा चलिए दोनों में करते हैं तो ये हो जाएगा 4y + 4 पंचे के 20 हो जाएगा। तो चलिए इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और माइनस के 4y बराबर 25 को इधर लाएंगे तो देखिए माइनस हो जाएगा तो 20 - 25। तो इसको हम लोग सेम लिख लेंगे 5x - 4y बराबर 20 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा -5। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 से जो है x का मान इसमें रखेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर x + 3 रखने पर। तो चलिए इसको रखते हैं इसमें। तो देखिए 5x हो जाएगा माइनस y का गुणांक जो है 4 है तो इसको हम लोग कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर -5। तो यहाँ पे देखिए 5x सेम रहेगा, 4 का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये माइनस और प्लस का गुणा -4 के 12 बराबर -5 आएगा। तो चलिए इसको घटाते हैं। तो देखिए 5 में से 4x घट जाएगा तो यहाँ आएगा x
-12 बराबर -5। अब 12 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो चलिए हम लोग हो जाएगा x बराबर -5 + 12। तो x का जो मान आएगा वो प्लस में 7 आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पे रख के y का मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए इसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 देखिए दिया गया है y बराबर x + 3। तो y का जो मान आएगा वो आएगा 7 और प्लस के 3। तो y बराबर देखिए आया है 10 और x y का मान आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न हम लोग x बटे y माने हैं। तो ये x का मान आया है 7 आया है, तो ये हो जाएगा 7 बटे के 10। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अभ्यास 6 के बी के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।